अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। मैंने पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पे कि बेबी जो है वो आ गया है और आप सब ने इतनी दुआएं, इतनी मुबारकबादें मुझे दी कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आई नो कि व्लॉग जो है बहुत लेट आया है, लेकिन मैं बस थोड़े थोड़े क्लिप्स ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। हुआ ये कि फ्राइडे को मैंने ये जो होता है कैस्टर ऑयल, ठीक है, पी लिया था क्योंकि 26 डेट जो थी वो मेरी ड्यू थी। तो मैंने सोचा 25 की नाइट को मैंने ये कैस्टर ऑयल पी लिया था, ठीक है। और इससे ये होता है कि डिलीवरी में लाइक आसानी होती है, आपका पेट साफ़ हो जाता है और कहते हैं कि ये अच्छा होता है। इंटरनेट में भी मैंने रिसर्च की हुई है तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैंने दूध में डाल के रात में पी लिया था और इसकी वजह से हुआ ये कि जब मैं रात में कहीं 4-5 बजे के करीब उठी हूँ और मेरे पेट में लाइक थोड़ी मुझे वैसे ही दर्द सी अजीब सी एक फ़ीलिंग आ रही थी। वो फ़ीलिंग आने लग गई और मुझे वॉशरूम में लाइक लूज़ मोशन और इस तरह की मेरी सिचुएशन हो गई थी। खैर उसके बाद जैसे ही मुझे सारी रात अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, बड़ा एक डिस्कम्फ़र्ट सा मुझे फ़ील हो रहा था। उसके बाद जी तकरीबन 7 बज गए थे और मैं अभी जाग ही रही थी, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही इतनी अच्छी। क्योंकि जब मैं जाग जाती हूँ और सुबह के टाइम में मुझे होती है फ़ील बेबी की मूवमेंट, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। मुझे वैसे भी डॉक्टर ने कहा था आपने मूवमेंट का बस ख़्याल रखना है, जैसे ही आपको फ़ील हो मूवमेंट नहीं हो रही आपने फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाना है, तो ज़्यादा देर नहीं करनी। तो मैं अभी 7:30 बजे का टाइम था, ये मॉर्निंग थी बिल्कुल। तो हम लोग घर से निकल गए, मैं बहुत ज़्यादा ना टेंस हो गई थी। हम लोगों ने गाड़ी में बेबी बैग भी रख लिया था कि इन केस हमें हॉस्पिटल में रुकना पड़ जाता है तो हमारे पास चीज़ें हों। और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे और मामा और बाकी बच्चे सब घर में थे, मेड भी घर में थी। लेकिन मैंने मामा से कह दिया था अगर कुछ ऐसा सीन हुआ कि बेबी ने डिलीवर होना हुआ तो फिर आपको हस्बैंड मेरे आके ले जाएंगे, आप और रिज़ा हॉस्पिटल में आ जाइएगा, जैना फ़ातिमा मेड के पास घर में रह लेंगी। तो वही हुआ, हम लोग हॉस्पिटल गए तो साइंस अच्छे थे डिलीवरी के, लेकिन बेबी जो था वो थोड़ा ऊपर था, नीचे नहीं अभी आया था। लेकिन ये कि साइंस अच्छे थे तो डॉक्टर ने कहा कि आप वॉक करें, हॉस्पिटल में ही रहें, आपने अब घर नहीं जाना, तो हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। लेकिन आपको मूवमेंट इसलिए फ़ील नहीं हो रही कि आपने खाना ही नहीं खाया हुआ और जितना लाइक रात को कैस्टर ऑयल पी लिया था तो पेट मेरा बिल्कुल खाली था, तो शायद इस वजह से बेबी मूव नहीं कर रहा, तो आप थोड़ा बहुत नाश्ता कर लें। खैर चेक वगैरह उन्होंने मुझे किया, उसके बाद हम लोग आ गए थे नाश्ता करने। अब यहाँ पर मैं हलवा पूरी बिल्कुल भी नहीं खा रही, हस्बैंड हलवा पूरी खा रहे हैं। मैंने ये सोचा था कि हम तहज़ीब बेकर्स पास थे सुबह के टाइम पे, लाइक ऐसे जितनी कोई बेकरीज़ वगैरह खुली नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि तहज़ीब बेकर से मैं सॉफ्ट केक ले लेती हूँ, साथ चाय ले लूँगी कहीं से भी, किसी भी ढाबे से, तो चाय एंड फ्रूट केक जो टी केक होता है वो खा लूँगी। तो यहाँ पर हम वेट करना था हमें कि तहज़ीब बेकर्स खुलें, 9 बजे खुलनी थी, तो अभी यहाँ पर 8:30 बजे का टाइम था। तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि आप ऐसा करें कि 8:15 बजे का टाइम था, मैंने नहीं कहा कि आप ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि आपको तो अब हॉस्पिटल में ही रुकना है, तो उतनी देर में तहज़ीब बेकर्स भी खुल जाएंगे, तो यहाँ पर बैठ के मैं वेट कर लेती हूँ। तो बस वो नाश्ता कर रहे थे, फिर यहाँ हमने बैठ के थोड़ा वेट किया कि तहज़ीब बेकर्स खुले, तो वहाँ से फिर हम लोग वो सॉफ्ट केक ले लें, चाय ले लें, तो फिर हम मेरा नाश्ता भी हो जाएगा। खैर नाश्ता फिर इसी तरह हम लोगों ने किया, केक मैंने ले लिया, चाय में और केक मैंने हॉस्पिटल में बैठ के फिर खा लिया। उसके बाद बस पेन्स, मुझे माइनर सी पेन्स थी, पेन्स आना शुरू हो गई और फिर डॉक्टर ने ड्रिप वगैरह लगा दी, पेन्स आ गई। उतनी देर में मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया, फिर मामा को मेरे हस्बैंड लेने चले गए। खैर कपड़े शपड़े भी बेबी के सारे उन्होंने नर्स वगैरह को दे दिए, तो उतनी देर वो जो भी प्रोसीजर था चलता रहा। मामा आ गई, इज़ा आ गई और फिर माशाल्लाह बेबी भी बड़ी जल्दी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 12:15 पे बेबी जो था वो दोपहर के टाइम 12:15 पे बेबी डिलीवर हो गया था। और ये मुझे अभी ड्रिप लगी हुई थी, हम लोग फिर रूम में शिफ्ट हो गए
और ये बिल्कुल अभी मामा आपको रोती हुई नज़र आ रही होंगी। बस मामा को जैसे ही बेबी आया है, मामा को उन्होंने हैंड ओवर किया है तो कॉल्स पे कॉल्स, और मामा ने भी सबको बताना शुरू कर दिया। सिस्टर मेरी की कॉल, मेरे ससुराल वालों की कॉल। मेरे ससुराल वालों को हमने सुबह ही बता दिया था कि बेबी शायद आज डिलीवर हो जाए, तो आप लोग अपनी तैयारी रखें। तो वो लोग भी फैसलाबाद से निकल गए थे और रास्ते में थे। तो माशाल्लाह सबकी कॉल्स वगैरह आना शुरू हो गई, हॉस्पिटल में ही, बच्चियां घर में थी। अब जैसे ही मैंने बेबी डिलीवर किया उसके बाद मुझे ज़ैनब फ़ातिमा की फ़िक्र होने लगी। डॉक्टर ने कहा था रात 8 बजे आप लोगों को फ्री करेंगे, क्योंकि आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। बेबी स्टूल पास कर ले, यूरिन पास कर ले, आप यूरिन पास कर ले, थोड़ी वॉक शॉक करें, फिर हम आपको जाने देंगे। तो बस तब तक वो सारा सिलसिला जो है वो होता रहा। और फिर हम लोग हॉस्पिटल में थे, ईज़ा भी हॉस्पिटल में थी। तो मुझे अब बड़ी क्यूरियोसिटी नहीं कह सकते, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि अच्छा अब सुबह से मैंने ज़ैनब फ़ातिमा को छोड़ा हुआ है, अब हमें घर जाना चाहिए, जल्दी छुट्टी हो जाए। लेकिन छुट्टी जल्दी नहीं हो रही थी। खैर 8 बजे के करीब हमें फाइनली जो था वो सारे बेबी भी चेक कर लिया था उन्होंने। बेबी लाइक अच्छे से, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उन्होंने बेबी को चेक कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। तो खैर 8 बजे फिर हमें छुट्टी मिली, हम लोग फिर घर गए। और उतनी देर में घर जाते ही बिल्कुल ज़ैनब फ़ातिमा का मैंने वो रिकॉर्ड करना था रिएक्शन, वो बहुत अच्छा था। लेकिन बस वो कर नहीं पाई क्योंकि हस्बैंड गाड़ी से भी चीज़ें निकाल रहे थे, हम लोग ऊपर आ रहे थे, बेबी को मामा ने होल्ड किया हुआ था। और ज़ैनब फ़ातिमा जो हैं वो, मैं उनका रिकॉर्ड करने ही लगी थी और मेरे फ़ोन की बैटरी जो थी वो बिल्कुल डेड हो गई थी, तो उनका रिकॉर्ड नहीं कर पाए। खैर घर नीट एंड क्लीन था क्योंकि गेस्ट ने भी आना था। मेड को सारी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि आपने घर नीट एंड क्लीन करना है, बेडिंग्स वगैरह चेंज करनी है, ज़ैनब फ़ातिमा को नहला के रेडी कर देना है। तो मतलब उन्होंने भी सब चीज़ें रेडी की हुई थी। उसके बाद जैसे ही घर पहुँचे हैं तो सेटल हुए हैं। उसके बाद जी मामा फ़ौरन किचन में घुस गई हैं। मामा ने लाइक मेरे जो ससुराल वाले थे उनके लिए खाना बनाना था, राइस बनाए, साथ में कोई मामा ने शायद कीमे का सालन बनाया, और बाकी जो लवाजमात होते हैं खाने के साथ वो सब कुछ फटाफट जैसे ही जिस तरह वो बेचारी मैनेज कर सकी उन्होंने मैनेज किए। ईज़ा हमारे साथ हॉस्पिटल में थी और आप देख सकते हैं कि ईज़ा माशाल्लाह बहुत, ईज़ा ने कोई उसके 100 टाइम्स उसको चूम लिया होगा बेबी को। खैर फिर हम घर आ गए थे और ये मेरे हस्बैंड बैलून्स एंड बुके लेके आए थे हमारे लिए। तो फिर ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर मुझे लगा, बड़ी अच्छी फीलिंग आई। खैर उसके बाद ये कुछ घर की हालत थी, ये मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी लाइक की थी, हमने बिस्तर भी कर दिए थे ताकि गेस्ट आते ही रेस्ट वगैरह करनी हो तो खाना खा के बस रेस्ट करें और इजी हो जाए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स इतने दूर का सफ़र था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मामा ने पहले से ही सुबह से ही रेडी करके गई हुई थी। और यहाँ पर जैसे ही अब्बू लोग आए हैं तो ये मेरे ससुर हैं, इन्होंने फिर बेबी को रिंग पहनाई है। और इनकी फूफो, 2 फूफो आई थी, चाचू आए थे, तो दोनों फूफो ने भी रिंग पहनाई। और माशाल्लाह मिठाइयाँ और बड़े लाइक सब बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। 2 दिन रहे हैं वो, और फिर 2 दिन के बाद फिर फैसलाबाद चले गए हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स सबकी जॉब्स का मसला है, किसी ने जॉब पे जाना है, किसी का बिज़नेस है, दैट्स वाई फिर सबको जाना ही था वापस। लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर आते जाते रहेंगे। तो एक फूफो जो हैं वो रुक गई हैं, बाकी सब लोग चले गए हैं। एक फूफो और उनका बेटा भी यहीं पे हैं, तो बाकी ये है कि सब लोग चले गए हैं। तो ये माशाल्लाह बेबी को वो जो भी रिंग्स वगैरह लेके आए थे सब पहना रहे थे। और या दिस इज़ इट। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर जो मेरी बड़ी नान है उनके हस्बैंड बेबी को अजान दे रहे हैं। तो बस दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच आप सब ने मुझे इतनी मुबारकबादें दी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।